انجام شد. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. बिल्डिंग जो कि इस वक्त आपको पूरी तरह से बर्बाद दिखाई दे रही है, यहीं पर ईरान का मिसाइल जो है वो आकर गिरा था। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच 5 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हूं। खबर नंबर 1, अब ऐलान हो चुका है 560 से ज्यादा इजरायली और अमेरिकी सैनिक मारे गए। जी हां, कुवैत बहरीन को लेकर भी खबर है। और तो और युद्धपोत पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, इसकी खबर की पुष्टि करते हुए नजर आई है। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा इतनी लाशें गिरी कि वहां पर एम्बुलेंस कम पड़ गई। खबर नंबर 2 यही है, आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं इजराइल में किस तरीके से हाहाकार है, वहां पर एम्बुलेंस कम पड़ गई है, मातमी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो खबर नंबर 3, कहां गायब हो गए नेतन्याहू, क्योंकि इन सब के बीच एक बड़ा दावा है कि नेतन्याहू के साथ वही हुआ जो अली खामेनेई साहब के साथ हुआ है, क्योंकि इस पूरे संघर्ष के दौरान अचानक से नेतन्याहू गायब है। वो बात अलग है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो जर्मनी बर्लिन भाग गए, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा दावा है कि नेतन्याहू नहीं रहे, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहां से खबर निकली वो देखिएगा। खबर नंबर 4, इजराइल पर भारी हमले के साथ साथ जो पलटवार ईरान पर हुआ उसका असर पड़ रहा है इकोनॉमी पर। एक ऐसा देश जो अपनी इकोनॉमी, अपनी आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए जाना चाहता था, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। कौन सा वो देश है? और खबर नंबर 5, भारी हमले का ऐलान हो चुका है, यानी अगले 24 घंटे तक लगातार हमले का ऐलान ईरान की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर जरा सुनिए क्या कह रही है। انجام شد. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا در तो दावा है अमेरिकी, ईरान ने दावा कर दिया है कि अमेरिका का बेस कुवैत में बना है, उसे पूरी तरह से डिकमीशन कर दिया गया। खबर नंबर 2 इसमें ही थी कि यूएस बेस बहरीन में उसे जबरदस्त तरीके से ड्रोन से हिट किया और जो अमेरिका का नेवल बेस बहरीन में बना है वो तबाह हो चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जबरदस्त हमला किया, ईरान का दावा है 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। यही नहीं, खबर यह है कि 560 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों पर मारे गए हैं और कई घायल हैं, ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर देखिए, ये लंबी कतार एम्बुलेंसेस की, क्या वाकई ये सच है कि तकरीबन 560 यानी 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए? हर तरफ आपको एम्बुलेंसेस नजर आएंगी। अफरा तफरी का आलम है, माहौल बहुत ज्यादा हालत खराब करने वाला बना हुआ है। यहां पर हमले लगातार हो रहे हैं। यरूशलेम में ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक के पीछे एक कतार वाली एम्बुलेंसेस। अब ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, खबर क्या निकल कर आई है, ये है, इसमें दावा किया गया नेतन्याहू विल बी किल्ड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये दावा था 20 घंटे पहले, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब ये 20 घंटे पहले है। तो क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि खबर निकल कर आई थी कि नेतन्याहू देश छोड़कर यानी इजराइल छोड़कर जा चुके हैं बर्लिन, जर्मनी के लिए। पश्चिमी देश किसी में गए, फिर जर्मनी की खबर आई। यह खबर है, अगर ऐसा है तो वाकई
बहुत बड़ी मुसीबत अब इजराइल पर टूटी है, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आई। लाशों का अंबार आप देख सकते हैं, ये इजराइल से निकला हुआ लाशों का अंबार है, जहां बेतहाशा हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। और उसके बाद बेट शेमेश इलाका है जहां पर बहुत भारी हमला कल रात किया गया, और उसके बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। उस हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी देखिए। इसी में दावा किया गया था, ये देखिए अलग अलग जगह कितनी भारी तबाही यहां पर, और इसमें ही दावा किया गया था कि नेतन्याहू के जो करीबी, जो खुद IDF के बड़े अधिकारी हैं, यानी कि इजराइल की सेना के, उनकी भी मौत हो गई इसमें। ये एक और वीडियो देखिए। तो ये खबर निकल कर आई है, ये जो बेट शमेश है वहां पर ये ईरान के मिसाइल से अटैक हुआ, और उसके बाद की ये तस्वीर है। आइए अगली खबर भी दिखाता हूं आपको। यहां पर भी देखिए भारी तबाही की तस्वीर है। तेल अवीव पर हमले की एक खबर है, भारी हमला हुआ है तेल अवीव पर भी। तो तेल अवीव के अलग अलग हिस्सों से उठता हुआ धुआं, भारी तबाही, भारी तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। अब देखिए क्या हुआ है, इंडियन पत्रकार की जुबानी जरा सुन लीजिए। को दरअसल मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ये मकान आप देख रहे हैं जिसके बीम और सरिया बिखर चुके हैं। इस बिल्डिंग की हालत देखिए, वो बिल्डिंग जो कि इस वक्त आपको पूरी तरह से बर्बाद दिखाई दे रही है। यहीं पर ईरान का मिसाइल जो है वो आकर गिरा था, और मिसाइल कहाँ गिरा था ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए पुल जो है बिजली का, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और मिसाइल कितना ताकतवर था उसकी तस्दीक आप कर सकते हैं। तो ये है इजराइल की राजधानी तेल अवीव को ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल ने किस कदर दहलाया है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको हमारे तमाम देश के पत्रकार वहां पर पहुंचे हैं, उनमें से एक मधुरेंद्र हैं, वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छी निष्पक्ष पत्रकारिता के तौर पर वो करते हैं। देखिए फिलहाल ये देखिए एक और वीडियो, ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई। ये दुबई में दावा किया जाता है ये CIA का हेडक्वार्टर है, उसे ड्रोन से उड़ा दिया ईरान ने दुबई स्थित अमेरिकी CIA मुख्यालय को ड्रोन से उड़ा दिया। इजराइल में अलग तबाही। देखिए अब ये दो तस्वीरें हैं, भयानक आग लगी हुई है, और देखिए मशरूम क्लाउड जिसे कहा जाता है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कितना भीषण हमला रहा होगा। अमेरिकी मिलिट्री बेस को उड़ाया ईरान ने, इराक के इरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को उड़ा दिया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। आगे देखिए जरा, यहां से भी एक खबर निकलकर आई। तो ईरानियन मिसाइल रेन डाउन ऑन यरूशलेम रोरिंग जस्ट ओवरहेड एंड इवेड द आयरन डोम। आयरन डोम जो लगा रखा उसका कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। ये हमले लगातार हो रहे हैं, यरूशलेम के ऊपर से गुजरती हुई सारी की सारी मिसाइलें ईरान की ये दावा है। एक और वीडियो जरा देखिए आप, ये अनक्लासिफाइड भी है क्योंकि ये किस तरह से हमले किए गए। यहां पर इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक हुई, उसमें दावा है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर थे, उन्हें तबाह कर दिया गया। यानी युद्ध सिर्फ एक तरफ से नहीं है कि ईरान ही झटका दे रहा है, इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले हो रहे हैं। और क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका के हथियार, अमेरिका खड़ा हुआ है, तो उसका असर भी दिख रहा है। देखिए UAE इकोनॉमी लॉसेस एक्सीड $5 बिलियन इन पास्ट 48 आवर्स। 5 बिलियन का नुकसान अब तक हो चुका है पिछले 48 घंटे के भीतर। भारी नुकसान का सामना UAE को करना पड़ रहा है। वो UAE जो अपनी चकाचौंध, अपनी लेविश लाइफ के लिए जाना जाता रहा, वहां हालात क्या बने होंगे। अब एक और तस्वीर देखिए क्या क्या हो रहा है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक उन्होंने इस वीडियो को जारी किया है, द क्रेडल की रिपोर्ट है।
कुछ इस तरह से हमले की कुछ और तस्वीरें भी, हमले की बात की ये तस्वीरें आप देखते चल रहे हैं। तो दावा है अकॉर्डिंग टू द इजरायली मीडिया, थोड़ी देर पहले ईरान की मिसाइल गिरी और कौन कौन से शहर हैं खास तौर पर जिनमें ये मिसाइल का असर हुआ है। तेल अवीव है, रमत गन है, सफद है, किरियत ऊना है, बीएट नेकवा है और अदर्स है। अदर्स में मैंने गुलून वगैरह तो आपको शहर दिखाए, उनकी हालत क्या हो गई थी। अब इराक का कुर्दिस्तान में क्या हो रहा है वो भी देखिए। तो इराकी कुर्दिस्तान के इरबिल स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर हमला कर दिया। पूरा बेस तबाह हो गया है। युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को लंबे समय तक जारी रखने की योजना बना रहे हैं और लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में एक्शन में नजर आया ईरान इस पूरे घटनाक्रम के बाद, उसने काफी लोगों की बोलती भी बंद की और हालत भी खराब कर दिया। इजराइल को पहले से उम्मीद थी कि ये स्थिति तो बनेगी। एक और तस्वीर देखिए वीडियो। तो ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल में तबाही है। दरअसल एक खबर है, वाकई है, इन्होंने जो लिखा कि ओमान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया था जब चौथे दौर की बातचीत हुई थी, तीसरे दौर की माफी चाहूंगा, चौथे दौर की तो होनी थी। उसमें यह दावा किया गया था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और यूरेनियम स्टॉक को जीरो करने पर राजी हो गया था ईरान। लेकिन क्या मकसद यही था? क्योंकि इसके फौरन बाद ही अमेरिका के कहने पर या फिर इजराइल ने अपनी मर्जी जो भी है उसने ईरान पर हमला कर दिया, जबकि बातचीत बिल्कुल सकारात्मक जा रही थी। लेकिन उसका असर कुछ उल्टा पड़ता भी नजर आया। इजराइल में वाकई हाहाकार मचा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।